हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय और लेट्स इन्वेस्ट इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारी साइकोलॉजी के बारे में। जी हाँ, हमारी नहीं, मेरी साइकोलॉजी के बारे में कि किस वजह से मैं पैसे कमाने के बाद भी उन पैसों को घर नहीं ले जा पाता हूँ। आज मैं इस बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि आज के जो मैं आपको अपनी ट्रेड दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि देखिए जो करंट ट्रेड है 1,10,000, 15,000, 30,000 का प्रॉफिट, उसके बाद 34,000 का प्रॉफिट और फिर ये 15-16 हज़ार रुपये का प्रॉफिट, ऐसा करके तकरीबन 1,80,000 के आसपास का आज मैंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन अभी जब आप करंट मार्केट जो चालू है तब आप देखिए ओवरऑल मेरा प्रॉफिट देखेंगे तो मैं कहीं से कोई प्रॉफिट में हूँ नहीं, क्योंकि हो सकता है कभी भी मैं इसमें लॉस में आ जाऊँ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरी जो ओवर ट्रेडिंग की आदत है उसके वजह से मुझे ये लॉस हुआ। और ये ऐसा नहीं है कि आज मुझे ये पहली बार लॉस हुआ। ऐसा कई बार होता है कि मैंने 50,000, 60,000, 90,000 कमा लिए हैं और उसके बाद भी मैं ट्रेड लेता हूँ, फोर्स ट्रेड करता हूँ। मार्केट नहीं समझ में आ रहा है लेकिन फिर भी मैं ट्रेड ले लेता हूँ, तो इस वजह से जो प्रॉफिट है वो चला जाता है। इसे कहते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं उस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये इस वजह से होता है। अब आप देखेंगे कि अगर मुझे 1,80,000 मिल गए थे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कल मैंने कुछ कॉल्स कैरी फॉरवर्ड की थी जिसके वजह से मार्केट खुलते ही मुझे 65,000 का प्रॉफिट हो चुका था। कितना? 65,000 का मुझे प्रॉफिट हो चुका था। ये बात है 9:15 से 17 मिनट, मतलब 2 मिनट में ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था 65,000। उसके बाद मैंने ट्रेड लिया तो वो 65,000 कुछ 30,000 के आसपास बची। मतलब सिचुएशन ये आई कि वो 65,000 माइनस में पहुंच गए। उसके बाद फिर दोबारा ऐसा हुआ कि मैं 90,000 के प्रॉफिट में पहुंचा था। वहाँ भी मैं रुका नहीं, मैं वहाँ बहुत सतर्कता से ट्रेड कर रहा था। मुझे पता था कि ये प्रॉफिट मुझे घर ले जाना है। लेकिन हुआ ये कि जैसा भी आपने देखा होगा कि ये जो 200 पॉइंट का ये जो एकदम से जो गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे गिरा, इसके वजह से जो मेरे 90,000 प्रॉफिट में थे वो मेरे माइनस में 90,000 हो गए। अब सोचिए, जो प्रॉफिट मुझे 90,000 घर ले जाना चाहिए था वो मैं माइनस 90,000 करके बैठा हूँ। अब ऐसे में फिर मैंने क्या किया, ये जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं अभी 3,000 प्रॉफिट, 4,000 जो प्रॉफिट दिख रहा है ये वो -90 को कवर करने के बाद का प्रॉफिट है। लेकिन ये नौबत आई क्यों? अगर मैं 65,000 लेके मैं ट्रेड बंद कर देता या फिर 90,000 जब आ गए थे तो मैं उसको 80,000 पे स्टॉप लॉस लगा के मैं ट्रेड कर रहा होता तो शायद ये होता ही नहीं। मेरे हाथ में भी 50, 60, 70 हज़ार रुपये के आसपास में प्रॉफिट लेके जा रहा होता। देखिए, पैसे जाने का दुख नहीं है, बात ये है कि मैं जो अपनी जो मेरी साइकोलॉजी है, ओवर ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा है, आज भी नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये मार्केट 200 पॉइंट एकदम से गिरा, ऐसा अक्सर नहीं होता है, कभी कभी होता है, लेकिन उसका शिकार आज मैं बना हूँ। तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, होता ये है कि या तो हम ट्रेडिंग के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम रात को सोते हैं तो हमारे दिमाग में ट्रेडिंग होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी को गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, इस तरह की बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और हम ठीक से सोते भी नहीं हैं। और अगर हम सोते नहीं हैं उसके बाद हम डाउस जोन्स देखते रहते हैं, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, उसके वजह से सुबह क्या होगा, हमने जो लिया है उसका क्या होगा, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। तो ये इस वजह से होता है कि हमने इस ट्रेडिंग को एक मतलब अपना पार्ट टाइम ना करके हमने इसको फुल टाइम अपना काम बना लिया है। हम दूसरे जो काम करते हैं उनको इग्नोर करने लगते हैं, उनको छोड़ने लगते हैं, देखा जाएगा, और हम लैपटॉप लेके 9:15 बजने का वेट करने लगते हैं। तो ये यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत होती है। अब ओवर ट्रेडिंग में हम कैसे पैसे गंवाते हैं? देखिए, होता ही है कि जैसे आपने देखा होगा, जुआ खेलने वाले, ताश खेलने वाले लोग हैं, जब वो पहली बार में जीत जाते हैं तो उनके साथी कहते हैं नहीं बैठो, अरे अभी और खेलो और खेलो। क्यों? क्योंकि अब जितना ज़्यादा खेलेंगे आपकी हारने की संभावनाएं उतनी ज़्यादा होंगी, आपकी जीतने की। क्योंकि देखिए, ऑप्शंस बाय में जीतने की संभावनाएं 5 में से 2 बार हैं, मतलब पैसा कमाने की संभावना है, खेल नहीं है तो जीतना हारना नहीं। मैं उस बता रहा हूँ आपको कि 5 में से 2 बार आपको अच्छे ट्रेड मिलते हैं। अब वो ट्रेड आपको मिल गए हैं और अगर आपको वो नहीं बचा पा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बचा पा रहे हैं और आप फिर से नए ट्रेड लेंगे तो जाहिर है कि आपका पैसा जाना है। और इसी वजह से मेरा पैसा भी लगातार जाता रहा है। तो सबसे पहले हमें ओवर ट्रेडिंग से बचना होगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम अपने लक्ष्य डिसाइड नहीं करेंगे। अब लक्ष्य डिसाइड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, अगर आप 1,00,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको तय करना पड़ेगा कि हमें 10% प्रॉफिट लेके निकलना है, 15% प्रॉफिट लेके निकलना है, कितना प्रॉफिट लेके निकलना है ये हमें पहले तय करना होता है। अगर हम तय नहीं करेंगे तो हम यहाँ वहाँ
भागते रहेंगे और कुछ भी करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा। अब लक्ष्य तय करने का मतलब ये भी नहीं है कि आपने तय कर लिया कि मुझे 15% लेके निकलना है, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट आपको वो लक्ष्य नहीं दे सकता, 12% देगा, 13% देगा या 10% देगा। तो ऐसी स्थिति में हमें वेट नहीं करना है कि हम 15% होगा तभी करेंगे, तभी हम उससे बाहर होंगे। ऐसा करेंगे तो जो 15%, जो 12% मिल रहा है वो भी चला जाएगा। यही होता है कि हम जब कुछ शेयर्स खरीदते हैं, हमने 400 रुपये का खरीदा और हम सोचते हैं कि हम इसको 500 पे बेचेंगे, तो अब वो 490 तक तो आता है, लेकिन 500 तक आने से पहले वो 490 से 470 पहुंच जाता है और आप थोड़ा और वेट करते हैं कि ये वापस से जाएगा और वो 470 से 450 पे जाता है, तब जाके हम उस शेयर को बेच देते हैं। तो इस मार्केट में लक्ष्य आप इतने फोर्सफुली भी डिसाइड नहीं कर सकते कि मतलब आप जो, क्योंकि देखिए हम जैसा सोचते हैं मार्केट वैसा बिहेव नहीं करता है। मार्केट के साथ हमें चलना होता है, मार्केट क्या चल रहा है उस हिसाब से हमें चीज़ें तय करनी होती है। मार्केट हमारे हिसाब से कभी नहीं जाएगा कि मुझे एक बाइक खरीदनी है, बाइक 1.5 लाख रुपए की है तो मार्केट मुझे वहाँ से फिक्स 1.5 लाख रुपए दे देगा, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है मार्केट हमें 25-25 हज़ार करके 5 बार में 6 बार में हमें 1.5 लाख दे दे, लेकिन अगर आप एक ट्रेड में 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए बैठेंगे तब ऐसा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मुझे पता हैं, सारी चीज़ें मुझे पता है कि मैं फोर्स ट्रेड करता हूँ, ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, सारी चीज़ें। लेकिन होता ये है कि जब मार्केट खुलता है और हम बैठते हैं तो हमें सारी चीज़ें भूल जाते हैं। वो चीज़ें हमें तब याद आती हैं जब हम प्लस से माइनस में जा चुके होते हैं। अब देखिए इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं कि हमें ट्रेड करना है, ट्रेड करना है मतलब ट्रेड करना है। हमें यही नहीं समझ में आ रहा भाई कि हम पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने सुबह 65,000 कमा लिया था तो उसके बाद पैसे तो मेरे पास आ गए थे, उसके बाद ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत थी, वो मुझे समझ नहीं आया। तो ये चीज़ें जो हैं हमें समझनी होंगी। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा आपके साथ भी होता होगा, हो सकता है आपके साथ अब तक ना हुआ हो, तो मतलब आगे भी ना हो, इसके लिए हमें सोचना होगा। हम तय करें कि हमें कितने ट्रेड करने हैं, क्योंकि देखिए किसी भी मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आपको 5-7 अलग अलग तरह के अच्छे ट्रेड मिल रहे होंगे, नहीं होता ऐसा। क्योंकि अगर आपको आप कॉल लेके बैठी है तो मार्केट एक पॉइंट तक जाएगा, ठीक है, तो एक ट्रेड हो गया, अब आपको लग रहा है यहाँ से डाउन होगा तो एक और ट्रेड होगा, 2 ट्रेड हो जाएंगे, 1-2 आप स्कैल्पिंग करके भी आप ट्रेड बना लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि एक टाइम एक पॉइंट पे ऐसा होता था 70-80 ट्रेड हैं, 100 ट्रेड हैं, मतलब जितना पैसा ना कमाओ उससे ज़्यादा ब्रोकरेज में हमारा चला जाता है। देखिए पैसा तो चलिए ठीक है, जब तक साइकोलॉजी पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे पैसे हमारे पास रुकेंगे नहीं, कि हम पैसे कमा लेंगे, लेकिन पैसे को इस मार्केट में पैसे को रोकना उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। अब मैं आज हो सकता था मैं 1 लाख रुपए ले जाता, लेकिन ये जो गिरावट आई इसके वजह से मेरे सारे जो पैसे हैं वो चले गए, इस गिरावट की वजह से मेरे सारे पैसे चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमें आगे देखना है तो इस तरह की चीज़ों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर हैं जो करोड़ों के ट्रेड करते हैं वो अपनी साइकोलॉजी पे सबसे पहले कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग करने के अपने बहुत सारे नुकसान हैं। हालांकि मैंने जितने पैसे गंवाए उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, लेकिन मार्केट अभी थोड़ा मेरे साइड आया है। जो मेरा ट्रेड था वो देखिए, ये मुझे जितने भी लॉस हुए थे, हालांकि मैंने आज थोड़ा रिकवर कर लिया। अभी मेरा 1,60,000 के आसपास जो है वो प्रॉफिट होने लगा है। हमसे आपसे बात करते करते ही ये प्रॉफिट होने लगा है। इसमें देखिए आधी क्वांटिटी मैंने एग्ज़िट कर दी है और अभी मेरी 500 क्वांटिटी के साथ मैं अभी ट्रेड में हूँ। तो इस ट्रेड से मुझे 2,72,000 का प्रॉफिट हो चुका है। ओवर ट्रेडिंग की वजह से देखिए एक बार फिर मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि मैंने 1,10,000 का लॉस किया, 50,000 का लॉस किया, 17,000 का लॉस किया और 17,000 का लॉस किया, जबकि सुबह सुबह मुझे 65,000 उसके बाद 90,000 का प्रॉफिट हो चुका था। तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग से बचिए, अपना लक्ष्य डिसाइड करिए। ये देखिए मैंने मुझे 1,60,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसमें मैंने अपना जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो उसको मैंने बाहर हो गया हूँ मैं उससे, और अभी मैं 500 क्वांटिटी के साथ हूँ। क्योंकि अगर मुझे 10-20 हज़ार का लॉस और होगा तब भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा। इसके लिए मैं अगर बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में बनता है उसका प्रॉफिट लेने के लिए मैं ये क्वांटिटी के साथ बना हुआ हूँ। तो दोस्तों ओवर ट्रेडिंग से बचें, इमोशंस पर कंट्रोल रखें और अपने टारगेट सेट करें कि आप जो जितनी अमाउंट के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं उसका कितने % आप प्रॉफिट लेकर निकल जाएंगे, ये पहले से तय करिए। और एक और बात इसके साथ कि इतना फिक्स टारगेट भी मत बनाएं कि अगर आपको 15% का टारगेट है और 12% 10% मिल रहा है तो आप वो ना लें और उसके बाद वो माइनस में आपका अमाउंट चला जाए। तो दोस्तों अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लेट्स इन्वेस्ट इंडिया को आप सब्सक्राइब करें और
अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। ओके, गुड डे दोस्त।